वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था बीटा गामा फंक्शन, हम काफ़ी हद तक हम इसमें कवर कर चुके थे। उसके बाद आपका इसमें एक फॉर्मूला बचा था, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला है क्या, देखो कहते गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ये हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, देखो कहता है बाय डेफिनेशन ऑफ गामा बीटा फंक्शन हमारे पास बीटा mm किसके इक्वल होगा, देखो 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1। हम क्या लेते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। हमने यहाँ क्या लिया बीटा mm, तो पावर कितनी होगी m माइनस 1 dx। क्लियर है, बीटा mm से स्टार्ट किया है हमने। तो अब देखो x इज इक्वल टू हम पुट कर लेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। और लिमिट चेक करोगे तो व्हेन x इज 0 तो हमारे पास थीटा भी क्या होगा 0। और जब हम x को क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा π/2। क्लियर। तो अब हमारी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं बाय 1। हमारे पास क्या बनेगा बीटा mm इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर, हमने x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दिया m माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m माइनस 1 dx की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो आप देखो 0 to π/2 हमारे पास ये पावर कितनी बन गई, इस 2 को तो हम बाहर ही कर देते हैं, साइन 2m माइनस 2 साइन, और यहाँ हमारे पास क्या बन गया कोस 2m माइनस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा एज इट इज। तो अब आप पावर्स ऐड कर दो, तो 2 इंटू 0 to π/2, यहाँ साइन की पावर 2m माइनस 2 है, यहाँ साइन थीटा पड़ा है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 थीटा। और यहाँ सेम कोस के लिए भी क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो अब देखो दोनों की पावर सेम है, हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं 2 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। तो अब देखो हम इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 0 to π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। तो देखो 2 0 to π/2, ये 2 की पावर 2m माइनस 1 हो जाएगी, हम उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बन गया साइन 2 थीटा रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। तो अब इसमें से हम 2 थीटा इसको लेट कर लेते हैं, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू t। तो हमारे पास डी थीटा क्या हो जाएगा dt/2, और लिमिट क्या हो जाएगी व्हेन थीटा इज 0, तो t भी क्या होगा 0, व्हेन थीटा इज π/2 तो t भी कितना हो जाएगा हमारे पास पाई। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमारे पास बीटा mm इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 2/2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू साइन, ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 to पाई साइन 2 थीटा, इसकी जगह t रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा dt/2। तो ये 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 0 to पाई साइन t रेज टू पावर 2m माइनस 1 dt। ठीक है, अब यहाँ हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो, कहते कि अगर हमारे पास लिमिट क्या है 0 to 2a है fx dx, तो ये किसके इक्वल होता है 2 इंटू 0 to a fx dx इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू
f(x). ठीक है, अगर हमारा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, अगर हम उसमें क्या करते हैं अपर लिमिट में से x माइनस करके, तो मतलब जैसे यहाँ लिमिट है, आपके पास लिमिट क्या है पाई, 2a की जगह पाई है, तो आप साइन पाई माइनस एक्स करके देखो यहाँ पर, तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स रखोगे तो वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो हमारा वापस f(x) ही आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट हाफ कर देते हैं हमारे पास, और जो बाहर के आ जाता है 2 आ जाता है, मतलब ट्वाइस हो जाता है इंटीग्रल। तो देखो हमारे पास यही पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास बीटा एम एम चल रहा था, बीटा एम एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, ट्वाइस हो जाएगा इंटीग्रल, बाय में क्या था 2 की पावर 2m माइनस 1, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी हाफ, 0 से पाई थी, पाई बाई 2 हो जाएगी, और साइन t रेज टू पावर 2m माइनस 1 dt। तो 2 बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, 0 टू पाई बाई 2, हमारे पास क्या बना, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन t रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू में कोस t, इसकी पावर हमने क्या ले ली, 0 ले ली। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि साइन रेज टू पावर p इंटू कोस रेज टू पावर q, अगर लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, तो उसका हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वही रिजल्ट हम यूज कर लेंगे, इसलिए हमने कोस की पावर में 0 यहाँ लिख लिया, हमने यहाँ लिख लिया। तो देखो, तो 2 बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, यहाँ से हमारे पास क्या होगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, यही सेम साइन t, अब आप इसको कंपेयर कर लोगे, साइन t की पावर 2m माइनस 1, कोस t की पावर क्या है 0 dt। तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था, जो वो हमारे पास क्या था कि 0 से पाई बाई 2 है अगर, तो साइन m t कोस रेज टू पावर n t dt किसके इक्वल होता है, 1 बाई 2 गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 बाय गामा m प्लस 1 बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा यही रिजल्ट यूज हो जाएगा इसमें। तो आप देखो बीटा एम एम चल रहा था ना, बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा एम गामा एन बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बीटा एम एम इज इक्वल टू, हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 2 बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, और यहाँ यही रिजल्ट लगाओगे तो 1 बाई 2 गामा m प्लस 1, तो मतलब 2m माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा 0 प्लस 1 बाई 2 बाय में क्या बनेगा गामा 2m माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास पूरा रिजल्ट क्या बना, देखो इस 2 से तो हमारा a2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या रहा, गामा 1 से 1 कैंसिल हो गया, m रह गया, यहाँ पे गामा 1 बाई 2 रह गया, और यहाँ नीचे देखोगे तो गामा 2m बाई 2, तो गामा m हो गया, गामा m प्लस 1 बाई 2। यहाँ से जब हम पूरा लेंगे ना, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो गामा ये 2m प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो बीटा एम एम हमारा किसके इक्वल था, गामा m बाय गामा m प्लस m दैट इज 2m। तो गामा m से एक तो हमारा गामा m कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, वैल्यू जिसकी फाइंड करनी थी, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा गामा m बाई गामा 2m इज इक्वल टू 1 बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, गामा 1 बाई 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट पाई की, और बाई में हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 2m बाई 2 दैट इज m प्लस 1 बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गामा m प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय में 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा 2m। ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो हमें प्रूव भी करना था। तो देखो इसमें
हमारे पास जो रिजल्ट था डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, देखो कहते कि हमें प्रूव करना है गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन लेके चले, हम mn लेते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर हम बीटा mm लेके चल रहे हैं तो दोनों तरफ हमने क्या लिया है, m लिया है। अब हमने इसमें पुट कर दिया x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो dx किसके इक्वल होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। और व्हेन x इज 0 तो थीटा भी हमारा क्या होगा 0, और व्हेन x इज 1 थीटा इज पाई बाई 2। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लिया बीटा mm इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, x की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस x की, और फिर हमने dx की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो इस 2 को तो हमने बाहर कर दिया 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 2m माइनस 2 कोस रेज टू पावर 2m माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। कंबाइन कर दिया इनको तो पावर 2m माइनस 1 हो गई, तो दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये जो 2 साइन थीटा कोस थीटा था हमने ये साइन थीटा कोस थीटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, तो 2 की पावर 2m माइनस 1 जो बाय वाली थी हम उसको बाहर ले गए 0 से पाई बाई 2 साइन 2 थीटा रेज टू पावर 2m माइनस 1। तो अब हमने 2 थीटा को t पुट कर दिया तो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाई 2 t इज 0, तो थीटा इज 0 देन t इज 0, थीटा इज पाई बाई 2 देन t इज पाई। तो हमारे पास बीटा mm किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो 2/2m माइनस 1 तो चल ही रहा था, 0 टू पाई हो जाएगी लिमिट, और साइन t रेज टू पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा की जगह क्या आ गया dt बाई 2। तो यहाँ से 2 से तो हमारे ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय दिस 0 टू पाई साइन t 2m। अब यहाँ हमने रिजल्ट यूज किया इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx है तो ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस हो जाता है 0 to a, लिमिट हाफ हो जाती है fx dx। इफ हम फंक्शन में क्या करें x की जगह 2a माइनस एक्स पुट कर दें, तो यहाँ आप देखो 2a की जगह हमारे पास पाई है तो हमने फंक्शन में क्या पुट किया साइन पाई माइनस एक्स पुट किया। तो साइन पाई माइनस एक्स पुट करोगे फंक्शन चेंज नहीं होगा, वापस साइन एक्स आ जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे ट्वाइस कर देंगे इंटीग्रल को, और लिमिट क्या कर देंगे हाफ। तो मतलब 2 बाय दिस 0 टू पाई बाई टी पाई बाई 2 साइन टी रेज टू पावर 2m माइनस 1। ठीक है, यही किया हमने। इसमें हमने ये 2 लिखा, ट्वाइस कर दिया इंटीग्रल और लिमिट हाफ कर दी, तो 2/2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 2m। हमने साथ में कोस की पावर लगा ली 0, क्योंकि हमने रिजल्ट किया था 0 टू पाई बाई 2 अगर लिमिट है तो साइन mt कोस nt किसके इक्वल होता है 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा बाई गामा m प्लस 1 प्लस n प्लस 1/2। तो वही ये तो बाहर वाली चीज एज इट इज 1/2 गामा m प्लस 1 किया हमने, तो m की जगह हमारे पास यहाँ क्या है 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 प्लस 1/2 गामा, यहाँ 0 है तो 0 प्लस 1/2 बाई सेम। ठीक है, तो यहाँ हमने बीटा mn का रिजल्ट लगा दिया। बीटा mn का जो रिलेशन किया था हमने गामा के साथ वो क्या था, बीटा mn इज इक्वल टू गामा n बाय गामा m प्लस n। तो बीटा mm है तो गामा m बाय गामा 2m। तो 1 बाय यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, देखो ये वाले 2 से तो कैंसिल हो गया, 1/2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 एज इट इज। गामा यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2m बाई 2 दैट इज m। यहाँ गामा 1/2 गामा यहाँ से आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2m प्लस 1/2 हो गया। तो यहाँ गामा m बाय गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट पाई। इसमें हमने अलग अलग करके 2 को लिख लिया, इसको हम यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और हमें यही रिजल्ट चाहिए था। ये हमारा क्या है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में भी आता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड, जो हमने 2 फॉर्मूले किए थे, एक तो 0 से पाई बाई 2 जो मैंने यहाँ मार्क किया है साइन रेज टू पावर mt कोस रेज टू पावर nt dt वाला, और एक ही डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसके क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।